हुकूमत की बजट में अशराफिया पर नवाजिशात। वज़ीर ख़जाना ने हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में 5.5% इजाफे की हिमायत कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, काबीना की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। अगर थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इतना कुछ न होता। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। विफाक कर्ज लेकर रिलीफ दे रहा है। हमने चादर देख कर ही पाँव फैलाने हैं। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासुब से तनख्वाह और पेंशन बढ़नी थी। हर चीज़ सूबों की मुशावरत से हो रही है। वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया कि अगस्त में NFC अवार्ड बुलाया जाएगा। इस बार विफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बढ़े हैं। रेवेन्यू, स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस तीनों चीज़ों पर दस्तखत कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बजट में मजदूर तबका फिर नजरअंदाज। हुकूमत का कम से कम उजरत न बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कम से कम उजरत को मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जाएगा। कम अज़ कम तनख्वाह को महंगाई की शरह से देखना है। जो चीज़ कभी रिवर्स नहीं होती थी उसको रिवर्स में डाल दिया है। कई तजावीज़ ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है। मैंने पिछले 10 से 11 साल में कोई ऊपर जाती चीज़ नीचे आती नहीं देखी। टैरिफ पर बड़ी तफसील से बात की है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक से मुतालिक पॉलिसी होनी चाहिए। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। मुल्क में इस वक्त कम से कम उजरत 37,000 रुपए है, जो गुज़श्ता बजट में मुकर्रर की गई थी। 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। सुपर टैक्स में कमी शुरू की है। छोटे किसानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर बहुत बात हो रही है। कोशिश है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ट्रांजैक्शन कास्ट को कम किया जाए। इस साल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स पर टैक्स आयद करना था। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि इन चीज़ों पर टैक्स न लगाया जाए। इजाफी टैक्सेस मजबूरी में लगाए गए। बैनुल-अक़वामी इदारे मानने को तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में कवानीन का नफाज भी हो सकता है। हम कवानीन होने के बावजूद इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे थे। हमने इस साल इन्फोर्समेंट की है। इस साल 10.3% टैक्स 2GDP पर पहुंचेंगे और अगले साल 10.9% टैक्स 2GDP पर पहुंचेंगे। 2.2 ट्रिलियन में एडिशनल सेक्टर्स 312 अरब के करीब हैं। हम दोनों ऐवानों में कानून साजी कराएंगे। कानून साजी में मदद करें ताकि एडिशनल टैक्स ना लगे। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। आइंदा सालों में टैरिफ में कटौती को मजीद आगे लेकर जाएंगे। टैरिफ के पूरे निजाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। इस्लाहात लाकर मुल्क को माशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन इतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर ही दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं उनकी इनकम का कोई हिसाब नहीं है। 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। सेक्रेटरी खजाना ने कहा, ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स नहीं लगाया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। वफाकी हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की कि टैक्स नहीं लगाते। पहले से तजावीज़ हैं जिससे ज़राअत को बढ़ाया जा सकता है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद। काफ़ी जानवरों की दरामदी, खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे होंगे। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़। जबकि आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर गोश्त और मछली सस्ती होगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इज़हार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की माशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है।
पंजाब हुकूमत 13 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास 13 जून की सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर आला को पेश। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर पर मुंतकली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 13 जून को सूबाई बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में 300 अरब से ज्यादा रकम का इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज्यादा के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे भी शामिल होंगे। सिंध के टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब रुपए, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए, महकमे दाखिला के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए, जबकि गुर्बत मिटाओ मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में मनसूबाबंदी से 500 स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का बयान। कहा, इन मनसूबों के लिए 195 अरब रिलीज किए जाएंगे। ताहम जरूरत पड़ी तो 250 अरब तक जारी करेंगे। पहली दफा कमेटी बनाई गई है जो जरूरत के मुताबिक मनसूबा मंजूर करेगी। जहां जरूरत होगी वहां पहले तामीराती, सेहत और तालीम पर खर्च किए जाएंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान आज भी अमन की बात कर रहा है। हमारी अमन की बात के बावजूद भारत जंग की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाएं। पाकिस्तान को धमकी देना और पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आज हम ब्रसेल्स जाएंगे और अपना पैगाम यूरोपीय यूनियन तक पहुंचाएंगे। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। भारत कहता कुछ है और करता कुछ है। बरतानवी हाई कमिश्नर और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से दो तरफा मुलाकात होगी। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। एटीसी लाहौर ने कहा कि अदालत ने 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी। मुल्जिम के 2 बार के इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। अदालत ने मुल्जिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए, जो मुल्जिम की जिद की वजह से उसने ज़ाया कर दिए। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस है कि मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस हमला समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। भक्कर में दर्जा हरारत 50 डिग्री पर पहुंच गया। हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, डेरा गाजी खान और साहिवाल में शदीद गर्मी पड़ने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। और मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की आंख मचोली। अवाम दोहरी अजियत से दो चार। वफाकी दारुल-हुकूमत समेत कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। शब कदर में अवाम सड़कों पर निकल आए। शब कदर पेशावर महमद शाहरा मुकम्मल बंद। शहरियों का कहना है शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 से 21 घंटे तक पहुंच चुका है।